होते आवरण तुचन बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुण ही बड़े, तेरा मांस कोई काम नहीं आता, हाड़ों का कोई गहना नहीं बनता और खाल का कोई बाजा नहीं बनता। अगर वास्तव में मनुष्य के अंदर मनुष्यता के सद्गुण नहीं है, मानवता के सद्गुण नहीं है, तो बताओ मनुष्य से तो पशु अच्छे हैं। अगर मैथिली शरणगुप्त की भाषा याद करें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। हम अपने जीवन में समझ सकते हैं, इंद्रियों की लंपटता से लेकर, जिह्वा की लंपटता से लेकर और मन की लंपटता में हमने कितना जीवन व्यतीत किया। अगर यही लंपटता छोड़ करके अपने अंदर शीलवंत जीवन हो जाता, भक्तवंत जीवन हो जाता, सेवावंत जीवन हो जाता, तो निश्चित है हमारा जीवन संस्कारमय बन जाता। संस्कार धन से कई गुना मूल्य संस्कारों का है। धन बहुत छोटी चीज है और इसीलिए कहा, पहले मंत्र था, धन यदि गया कुछ नहीं गया, धन यदि गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, सदाचार यदि गया मनुष्य का सब कुछ ही लुट जाता है। अब इस बात को हम समझ के चलें, नैतिकता को, सदाचार को, धर्म को, भक्ति को, मानवता को, मनुष्यता को कितना महत्व दिया गया और ये जीवन सब नेगेटिव पक्ष में चला गया। ये बच्चे उठा देंगे। अगर सही समझा जाए, जैसे आप किसी रोड से रोज निकलते हैं और आराम से निकल जाते हैं, रोड के दोनों तरफ कई घरों के गेट खुलते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, चले जाते हैं। एक दिन क्या होता है, एक गेट पर एक बैनर टांग दिया जाता। उस बैनर पर क्या लिखा है, इस घर की तरफ झांकना मना है। इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझना है सबको, बड़ी सरल भाषा से। इस गेट की तरफ, इस घर की तरफ झांकना मना है, देखना मना है। अभी तक उस गेट को नहीं देखा था, लेकिन आज मना लिख दिया है, तो सबके मन में क्या आता है, आखिर बात क्या है, इसे देखना चाहिए। आखिर बात क्या है, क्यों ये बैनर टांगा गया? क्योंकि हमारा मन हमेशा नेगेटिव पक्ष को पसंद करता था। देखने के लिए आतुरता होती है, चोरी छुप के देखता है। और जब तक बैनर नहीं टंगा था, देखने का कोई औचित्य नहीं था। इसी तरीके से आज हम देखते हैं पूरे भारत में नहीं, विश्व में, पहले तो इतने साधन नहीं थे, कई पेड़ों के नीचे सत्संग हो जाया करते थे, कुछ लोग, चंद लोग इकट्ठे होके, और आज तो ऐसे संसाधन हैं, लाखों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, लाखों लाखों का खर्चा होता है, और टीवी से लेकर, मोबाइल से लेकर, आधुनिक वैज्ञानिक ये उपकरण चले हैं, सब में पता चलता है। रोज लोग कहते हैं, गुरुजी अमुक संत बहुत अच्छा बोलते, अमुक संत बहुत अच्छा बोलते, अमुक शास्त्री बहुत अच्छा, टीवी में रोज आता, मोबाइल में रोज आता, ये रोज सुना जाता है। पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन लोगों में सकारात्मक बुद्धि थी, सकारात्मक सोच थी। आज जितना अधिक सुना जाता है, उतने लोग नकारात्मक विचार के होते चले जाते हैं। लगता तो यह है कि सब ज्ञानी हो गए, सबको ज्ञान हुआ, लेकिन आखिर उस ज्ञान का क्या होगा जो अपने जीवन में उतारा न जाए, जिसके अनुसार आप अपना जीवन चला न जाए। धारण करे तो धर्म है,
धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। अगर हमने धारण कर लिया तो धर्म हो गया, नहीं तो थोथी बात, झूठी बात। दिन हो गया, अन्यथा काली रात रहेगी। तो इसी तरीके से केवल एक ही बात हम विचार करें, सोचें और उस पर अमल करें कि हमारे अंदर अगर सकारात्मक विचार आ जाए, सत्संग होने लगा, भजन होने लगा, ध्यान होने लगा, पूजा होने लगी, तीर्थ व्रत होने लगा, ये सब होने लगा अपने आप। अगर नकारात्मक विचार हैं तो सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तीर्थ गए 3 जने चित चंचल मन चोर, एको पापन काटिया लादन 10 मन हो। तीर्थ में गए तो एक भी पाप कटा बटा तो नहीं, वहां 10 मन पाप लाद और लाए। क्योंकि नकारात्मक विचार जहां होते हैं वहां अपने मन अंतःकरण की कैचिंग पावर गंदी होती, और जहां सकारात्मक विचार होते हैं गंदे दृश्य को भी पवित्र दृश्य में बदल देते, गंदी बात को अच्छी बात में, पवित्र बात में बदल देते। सकारात्मक विचार बहुत ऊंची चीज है। अगर आज के सत्संग में एक ही विचार धारण कर लें कि सकारात्मक विचार, सकारात्मक विचारों की ऊर्जा हमारे जीवन को महान बना देती है, भगवान बना देती है। जिस तरीके से अभी कहा था कि हर माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, लेकिन इससे पहले अगर माता पिता ये चाहें हमारा बच्चा नेक इंसान बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, संस्कारवान बच्चा बन जाए, ये सबसे ऊंची चीज होगी। और इसके बाद अगर वो डॉक्टर बनता है तो उस डॉक्टर के पास गरीबों को भी इलाज मिलेगा, कभी गरीब वहां ठुकराए नहीं जाएंगे। और जब गरीब को इलाज मिलेगा तो वो गरीब क्या कहेगा, ये डॉक्टर नहीं भगवान है। अगर वकील बन गया, इंसानियतदार आदमी, तो जब वकील बनेगा तो गरीब को भी न्याय दिलाएगा, और जब गरीब को न्याय मिलेगा तो वो गरीब क्या कहेगा, ये वकील नहीं भगवान है। इसी तरीके से किसी भी पद पर वो आसीन हो जाए, संत के पद पर आसीन हो जाए, कहीं हो जाए, वो निष्काम रहेगा। सकारात्मक विचारों की ऊर्जा निष्कामता लाती है और नकारात्मक विचारों की ऊर्जा स्वार्थपरता लाती है। ये सूत्र है। तो इस तरीके से हम केवल ये अपने अंदर अटल